आधा काम कोई 5 दिन में करे तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? आपके अकॉर्डिंग क्या निकलेगा? सोचिए। इसका मतलब ये 10 तभी आएगा जब इसके बीच बराबर का मार्क लगे, क्योंकि बराबर में तिर्यक गुणा होता है। तो यहाँ से दोस्तों क्लियर हुआ कि इनके बीच में इनटू लगाना है कि माइनस लगाना है कि प्लस लगाना है कि रेशियो लगाना है कि डिवाइड लगाना है कि बराबर लगाना है, कौन सा मार्क लगाना है ये समझना है हमको। जब तक ये चीज़ें हम नहीं समझेंगे तो सवाल हमको कैसे समझ आएगा। दोस्तों नमस्कार, एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यदि आपकी भी मैथ्स में प्रॉब्लम है तो एक बार डेमो क्लास अवश्य लें, और हाँ, अपने लक्ष्य को ठीक उस तरह देखें जैसे एक टाइगर अपने शिकार को पाने की कोशिशें करता है और सफल भी होता है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी में। दोस्तों मैं आरके सर, इस समय आपकी जो सीरीज चल रही है टाइम एंड वर्क, इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। इसके पहले दोस्तों मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एवरेज जैसे चैप्टर को बहुत ही अच्छे लेवल पर सोल्यूशन दिया है। जो आर.एस. अग्रवाल किताब की बात अगर हम करें तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बढ़िया बन रहे हैं वो सारे सवाल हम बहुत ही बेहतरीन लेवल पर समझा रहे हैं। चलिए दोस्तों आज देखते हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। और अभी इसके पहले मैंने पार्ट 1 डाल दिया है टाइम एंड वर्क का, जिसमें से मैंने टाइम एंड वर्क का बेसिक बताया हुआ है, और इसके पहले स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस मैंने समझा दिए अच्छे से। चलिए दोस्तों आज देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है, किस तरीके का है, उससे सोल्यूशन करते हैं बहुत ही अच्छे लेवल पर। दोस्तों फिर से बता दें, इस बार मैं टाइम एंड वर्क की एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी दोनों पर वर्क करूंगा और दोनों के वीडियोस बहुत अच्छे बना कर दूंगा। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन देखिए आज का। दोस्तों क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर यदि किसी काम को करे तो 15 दिन में कर सकते हैं, यदि बी उसी काम को अकेले करे तो 20 दिन में करते हैं। तो ये पूछा गया कि जो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो दोस्तों सिंपल है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। देखिएगा, ए प्लस बी मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन में काम होता है, और केवल बी करता है तो काम 20 दिन में होता है। तो दोस्तों मैंने बताया था सबसे पहले यहाँ पर टाइम होना चाहिए, और टाइम आपको तो दिया है, टाइम का ही एलसीएम लेते हैं। दोस्तों ये बात याद रखिए, टाइम का ही एलसीएम लेते हैं। तो मैं 15 और 20 का एलसीएम ले लूँगा 60। दोस्तों एलसीएम वो चीज़ होती है जो दी हुई संख्या से पूर्णतया विभाजित हो जाए, यानी 60 एक ऐसी संख्या है जो 15 से भी कट रही है और 20 से भी कट रही। तो दोस्तों हमारा टोटल काम माना जाएगा 60 है। कितना है दोस्तों? 60 काम है। अब देखिएगा दोस्तों, ये 15 चौको 60 और ये 20 तेईस 60, ये दोस्तों डेली किया गया कार्य है। ए और बी मिलकर के डेली करेंगे 4 काम, जिसमें केवल बी करेगा डेली 3 काम। तो इसका मतलब केवल ए कितना करेगा? 1 काम। दोस्तों ध्यान दीजिए, ए प्लस बी यानी बी कर रहा है 3 काम, तो ए करेगा 1, तभी तो दोस्तों 4 काम होगा। क्लियर है? तो ए डेली 1 काम करेगा, तो इस संपूर्ण कार्य को ए कितने दिन में करेगा? तो आंसर 60 आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा, कुछ भी सवाल में नहीं था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल से। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता है, यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिन में करें तो उसी काम को तपस अकेले कितने दिन में करेगा। दोस्तों सिंपल है, तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता है, यानी जब दो ये काम करता है तो ये 1 करता है। तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता है, यानी मिहिर 1 काम करता है तो तपस दोस्तों 2 काम करते हैं। बोला यदि दोनों मिलकर कार्य को करें तो 12 दिन में करेंगे। दोस्तों ये कार्य क्षमता है, इफिशियंसी, और ये वही चीज़ है जो हमने अभी कटिंग करके डेली किया गया कार्य निकालते थे। तो जो चीज़ हम रोज निकालते हैं, हर सवाल में निकालते हैं टाइम एंड वर्क के, वो चीज़ हमें ऑलरेडी निकाल के दी गई है। ये डेली 2 काम करेगा, ये डेली 1 काम करेगा, दोनों मिलकर के डेली 3 काम करेंगे 12 दिनों तक, यानी दोस्तों टोटल काम 36। ये बात दोस्तों क्लियर हो गई। दोनों मिलकर 3 काम करेंगे 12 दिनों तक, इसका मतलब टोटल काम दोस्तों कितना है? 36 है, 36 है टोटल वर्क। आप कह रहे हैं तपस उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। दोस्तों तपस डेली कितना करता है? 2। यदि तपस डेली 2 काम करता है तो 36 काम करने में तपस को कितना समय लगेगा? मात्र 18।
क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था, बस आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, रफ और पेन रखे रहिए, जो चीज़ जहाँ पर नोट करने वाली उसको बेहतरीन तरीके से नोट करिए। हकीकत बता रहा हूँ आपको, हर एक सवाल बहुत अच्छे समझ आएगा, बस आप उसको रिवीजन पर रखिए, प्रैक्टिस करिए, बस आपकी आर्य सवाल अपने आप ऐसे हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। बी ने अकेले उस पर 10 दिन कार्य किया है, तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त करेगा। दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा है। ए और बी, ए इस कार्य को 18 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो दोस्तों सबसे पहले 18-15 का एलसीएम हमारा 90 यानी 90 हो जाएगा। ये 18×5 90, 15×6 90। अब दोस्तों आप कोई इतना तक तो क्लियर है, इतना तक तो आपको स्पीड में ही करना है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ से कोई आपको नहीं बचा सकता, इतना आपको करना ही है हर सवाल में। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, टोटल काम 90 है, बी ने इस पर 10 दिन कार्य किया। दोस्तों मैं ऐसे लिख देता हूँ, 10 दिन लिख देता हूँ। ये देखिए, बी ने इस पर 10 दिन काम किया अकेले। अब आप बताइए बी डेली कितना करता है, 6 काम डेली करता है, 6 काम, तो 10 दिन में कितना काम कर डालेगा, 60 काम, यानी बी ने 60 काम कंप्लीट कर दिया है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, बी ने 60 काम कंप्लीट कर दिया गया, तो शेष कार्य बचा दोस्तों कितना, 30। अब 30 कार्य बचा है, कराना किसको, केवल ए को, और ए डेली कितना काम करता है, 5, तो कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन। तो दोस्तों शेष कार्य को अगर पूछे बी कितने दिन में करेगा, तो आंसर हो जाएगा 6 दिन। क्लियर है दोस्तों, ये 5×6 30 यानी 6 दिन। लेकिन साथ में दोस्तों एक बात और देखिए, कभी कभी 6 दिन भी ऑप्शन होता है, लेकिन क्वेश्चन की पूछने का जो भाव होता है बदल देते हैं। जैसे कि क्या भाव हो सकता है, ये पूछ सकते हैं कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो टोटल काम 10 दिन 6 दिन, यानी आंसर आप क्या देंगे, 16 दिन में हुआ। टोटल काम पूछे तो आप 16 दिन बताओगे, शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन बताओगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें हमको बहुत अच्छी डिटेल आपको समझानी है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, बी किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में करता है, तथा सी किसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए, बात करते ए की, बी की और सी की। ये 1/2 भाग करता है 5 दिन में, 1/2 भाग करता है 5 दिन में। बी करता है 3/5 भाग 9 दिन में। सी करता है 2/3 भाग 8 दिन में। दोस्तों ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो। अब दोस्तों यहाँ मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्या डिटेल देना चाहता हूँ, इस पर आपको बिल्कुल गौर करना है। हर एक सवाल के बारे में बताया, बहुत ही डीप लेवल पर आपको पढ़ना है, मतलब क्वेश्चन की थ्योरी क्या, उसको कैसे समझे, क्वेश्चन कैसे बनाए, सवाल को पढ़ने के बाद उसका सोल्यूशन किस तरीके से किया जाए, ताकि एक नया से नया क्वेश्चन भी आपको आ जाए। चलिए देखिए दोस्तों, एक चीज़ देखिए, कल की क्लास यानी पार्ट वन जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो वो पार्ट 1 जरूर देखें। मैंने पार्ट 1 पे बताया था कि सबसे पहली बात, ये जो भी लोग टाइम एंड वर्क में काम करें, चाहे व्यक्ति काम करे, चाहे नल काम करे, चाहे महिलाएं काम करें और चाहे बच्चे काम करें, हमेशा वो समय होना चाहिए जो कार्य को कंप्लीट होने का हो, मतलब इतने समय में इतना काम क्या पूरा कंप्लीट कर ले। तो दोस्तों आप देखिए, ए आधा काम, 1/2 का मतलब दोस्तों आधा होता है। अब व्यवहारिक समझिए, आधा काम कोई 5 दिन में करे तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, आपके अकॉर्डिंग क्या निकलेगा, सोचिए। इस बात के बारे में पहले बेहतरीन तरीके से सोचिए। ए किसी कार्य का अगर आधा भाग, हम आपसे कहते हैं आप आधी किताब 5 दिन में पढ़ते हो, तो इस बात का मतलब क्या है, पूरी किताब कितने दिन में पढ़ोगे। आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाएगा 10 दिन में सर, ये निकलेगा कि नहीं आपके मन से। तो बस यही समझना है हमको, बस यही समझाना है। जो भी बिगनर भाई हैं बहुत अच्छे से ध्यान दें, आधा काम मैं 5 दिन में करता हूं तो मैं पूरा काम कितने दिन में करूंगा, 10 दिन में। इसका मतलब ये 10 तभी आएगा जब इसके बीच बराबर का मार्क लगे, क्योंकि बराबर में तिर्यक गुणा होता है।
तो यहाँ से दोस्तों क्लियर हुआ कि इनके बीच में इनटू लगाना है कि माइनस लगाना है कि प्लस लगाना है कि रेशियो लगाना है कि डिवाइड लगाना है कि बराबर लगाना है, कौन सा मार्क लगाना है ये समझना है हमको। जब तक ये चीज़ें हम नहीं समझेंगे तो सवाल हमको कैसे समझ आएगा। क्लियर हो गई दोस्तों। तो बराबर का मार्क डिसाइड हो गया, क्योंकि दोस्तों जब बराबर का मार्क लगेगा तभी यहाँ पर 10 आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊपर ऊपर कटेगा, 3 त्रिको 9, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3, 3 5 15 हो गया। यहाँ देखिए दोस्तों 2 4 8, 4 3 12। इस बात का मतलब दोस्तों ये है कि अगर ये संपूर्ण कार्य को करता तो कितने दिन में करता? 10 दिन में। बी संपूर्ण कार्य को 15 दिन में करता, सी संपूर्ण कार्य को 12 दिन में करता। इसका ये कहने का भाव है। क्लियर हुआ। अब देखिएगा सिंपल जैसे सवाल लगाते, 10 15 12 का एलसीएम 60, ये 6 काम करेगा, ये 4 काम करेगा, ये 5 काम करेगा। भाई कहीं काम 60 है, कोई 10 दिन में करता है तो डेली 6 ही काम तो करेगा। नहीं समझ आया? आ गया आपको समझ में? क्लियर है। तो ये 6 काम करेगा, ये 4 करेगा, ये 5 करेगा, तीनों मिलकर कितना काम करेंगे? 6 4 10 5 15 काम करेंगे। तीनों मिलकर के काम करेंगे दोस्तों 15, तो 60 काम करने में कितने दिन लगेंगे? आंसर 4 दिन। बताइए इस सवाल में ऐसा क्या था जो आपको समझ नहीं आया? जब मैंने पार्ट 1 में पहले ही आपको ये बेसिक सारी चीजें बता दी है दोस्तों। मैं पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ा डालूंगा, कोई अलग से रूल नहीं होगा। जो मैंने पार्ट 1 में रूल्स बताए हैं बस उन्हीं रूल्स का प्रयोग आपको करना है। मेरे पास रूल्स कम है, सवालों को चाहे जितना लगाओ, बस मेन जड़ तक पहुंचना है कि सवालों में इस चैप्टर में आखिर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ये बात मैंने पार्ट 1 में बता दी है। जो भी लोग पहली बार हमारा वीडियोस देख रहे हैं वो पार्ट 1 जरूर देख ले टाइम एंड वर्क का। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल से। दोस्तों क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है, बी अकेले उस पर 4 दिन लगा रहता है, शेष कार्य ए पूरा करता है तो उसे कितने दिन और लगेंगे? बस ये क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। पहले तो दोस्तों ये सवाल है, यहाँ से आपको एलसीएम लेना ही लेना है। 12 और 8 का एलसीएम दोस्तों आपने ले लिया 24। ये 3 काम करेगा, ये 2 काम करेगा। दोस्तों यहाँ से देखिए आप अच्छे समझिएगा। मैं यहाँ पर आपका ए बी और सी लिख देता हूँ। ए और बी देखिए दोस्तों, बी करता है 2 काम, ए और बी करते हैं 3 काम। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 काम करते हैं तो बी करता है 2, तो ए कितना करेगा? 1 काम। दोस्तों ये रेशियो आ गया काम का इनके। अब आपके सवाल में बोला है बी इस पर 4 दिन लगा रहता है। अब दोस्तों बी अगर 4 दिन लगेगा तो बी 1 दिन में करता है 2 काम, तो 4 दिन में करेगा 8 काम। 8 कार्य कंप्लीट। 8 कार्य करेगा कि नहीं करेगा? कोई भी व्यक्ति 2 काम डेली करता हो तो 4 दिन में कितना काम करेगा? बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है। अब केवल मुझे ये नहीं समझ आता कि टाइम एंड वर्क आपका फंसता क्यों है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं सवालों में, मैं हकीकत कह रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं है जो पढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी मैं एक एक सवाल करा रहा हूँ। आपका काम है सारे सवालों की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना। अब देखिए दोस्तों, ये 4 दिन में 8 काम करेगा। टोटल काम आपके पास 24 है। 24 काम है, 8 काम हो चुका। आपको पता चल गया अभी काम कितना बचा? 16। कितना काम बचा है? 16 बचा है। और अब शेष कार्य को कराना किससे? ए से। और ए डेली कितना काम करता है? 1 काम करता है। तो 16 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे? 16 दिन। दोस्तों हो गया क्वेश्चन। कुछ भी नहीं था सवाल में। दोस्तों मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गया है। बस आगे के सवाल देखते जाइए, हर सवाल होते रहेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दें, यदि दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में वास्तविक में, तो आप कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।
इस तरीके की चीज़ें करते रहें ताकि मेरे वीडियोस उन लोगों तक ज़रूर पहुंच जाए जिनको वास्तविक बहुत नीड है मैथ की, जिन्होंने सोच के रखा है कि मैं कंपटीशन कैसे करूं, मेरी तो मैथ कमज़ोर है। ऐसे लोगों के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, यदि एक एक क्वेश्चन हमारा वीडियो देख लें आप यूट्यूब पर, हमारे इस चैनल पर, मैं दावा करता हूं आर्य सवाल में एक समय आएगा कि आपको पेन नहीं लगाना पड़ेगा। एक एक सवाल पर मैंने इतना ज़्यादा वर्क किया, इतनी देर तक समझाया है। अगर सवाल में कोई ऐसी कंडीशन छुपी हो तो मैंने उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो उसी कार्य को बी कितने दिन में करेगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन केवल पढ़ने मात्र से हो जाता है। जैसे समझिए, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक। दोस्तों 50% अधिक का मतलब 1.5 गुना, और आपको ये पता हो गया कि 1.5 गुना क्षमता बी की ज़्यादा है तो बी 1.5 गुना कम समय लेगा। तो ए अगर 12 दिन लेता है तो ये किसका 1.5 गुना 12 है, 8 का। दोस्तों आंसर हो गया 8 दिन। सॉरी, बी किसी काम को 12 दिन में नहीं 9 दिन में करता है, 12 के अकॉर्डिंग 8 मैंने गलत नहीं बताया है, ध्यान दीजिए। बी ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी किसका 1.5 गुना 9 है, 6 का। किसका 1.5 गुना 9 है, 6 का। तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। सिंपल है। चलिए लेकिन फिर भी सवाल के अकॉर्डिंग समझिए, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, ए लिखिए, बी लिखिए, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, ये 100 है तो ये 150 है। दोस्तों यहां तक क्लियर हो गया, ये 100 है तो ये 150 है। अब आप देखिएगा 0 0, यहां पर 5 दूना 10, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 3 15। अब दोस्तों देखिए, ए किसी काम को अगर 9 दिन में करता है, बी की कार्य क्षमता यदि ज़्यादा है तो बी को 9 दिन से कम आंसर लगेगा कि ज़्यादा लगेगा, ये बताइए। कम समय लगेगा कि ज़्यादा समय लगेगा बी को कम समय लगेगा, क्योंकि वो ए से 50% ज़्यादा क्षमता रखता है। कौन, बी। तो कम आंसर पाने के लिए ऊपर कम नीचे बड़ा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। आंसर क्या हो जाएगा, 6 दिन। क्लियर हो गया दोस्तों, 3 त्रिकोण 9, 3 दूना 6, यानी बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। इसी सवाल को मैंने एक लेवल से दोस्तों और बताया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उससे भी समझ लीजिए, रेशियो रूल से देखिएगा। ए किसी काम को 9 दिन में करता है, ए लिखें, बी लिखें, बी की क्षमता 50% ज़्यादा है तो ये 100 है तो ये 150 है। स्पीड में दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ कि ये रूल मैं आपको एक बार पहले बता चुका हूँ। क्लियर है। चलिए, ये 100 दिन में, वो 150 दिन में करता है। 0 0, 5 दूना 10, 5 3 15। देखिए दोस्तों ये क्षमता है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% ज़्यादा, ये इफिशियंसी का रेशियो है, और इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, यानी समय होता है 3:2। अब दोस्तों देखिए, यहाँ ए 9 दिन में करता है, 9 दिन का मतलब ये समय है, और यहाँ पर ए का टाइम क्या है, समय क्या है, 3। तो 3 वाली वैल्यू दोस्तों 9, तो 1 बराबर 3 तो 2 बराबर 6, यानी बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे लेवल से समझ आ गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझते हैं। हर एक सवाल पर बहुत अच्छा वर्क करना है दोस्तों, साथ में आपको अच्छी तरीके से सवालों को लगाते भी रहना है ताकि हर सवाल आपको बेहतरीन तरीके से आ जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसकी बहुत अच्छी डिटेल देंगे। ए बी किसी काम को 18 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 24 दिन में करता है, सी तथा ए उसी कार्य को 36 दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बहुत आसान, ए और बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। दोस्तों देखिएगा किस तरीके से सवाल को शॉर्ट में लगाएंगे। ये 18 दिन में, ये 24 दिन में, और ये 36 दिन में। ये दोस्तों आपका सवाल है, बाकी स्क्रीन पे लगा हुआ सवाल आप अच्छे से पढ़ लें। 18 दिन, 24 दिन, 36 दिन, 18, 24, 36 का दोस्तों एलसीएम पहली बात 72। ये 4 काम, ये 3 काम, ये 2 काम। अब दोस्तों यहां पर लिखिए टोटल काम 72 है, ध्यान दीजिएगा। टोटल काम 72 है, आपको ये तो निकल के आया है। अब दोस्तों यहां पर एक चीज समझिएगा जो बहुत अच्छे लेवल पर समझना है। दोस्तों एक चीज देखिए, ये 4 3 7 2 9 आया, 4 3 7 2 9, यानी डेली 9 काम हो रहा है। डेली कितना हो रहा काम, 9 काम।
दोस्तों 9 काम तब हो रहा है जिसमें से ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है। यानी कि सब लोग 2-2 बार हैं तो काम हो रहा है 9। इसका मतलब दोस्तों समझिए, जैसे एक जॉब होती है 8 घंटे की, थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए ए और बी सुबह आए 8 घंटे 8-8 घंटे ड्यूटी कर कर गए। उसके बाद बी और सी आए तो बी नहीं गया, बी ने एक शिफ्ट काम किया, फिर बी उसी दिन कर रहा 8 घंटे और काम। और फिर उसी दिन सी भी मतलब ए फिर आ गया, सी के साथ में थोड़ा रेस्ट करके 8 घंटे का, लास्ट में 24 घंटे का समय होता है। 8-8 घंटे के 2 शिफ्ट, सब लोग 2-2 शिफ्ट कर रहे हैं। तो सब लोग 2-2 बार काम कर रहे हैं तो 9 काम हो रहा। सब लोग 1-1 बार काम करते तो काम 4.5 होता, यानी 9 का आधा होता। सब लोग 2-2 बार काम कर रहे हैं तो काम 9 हो रहा। सब लोग 1-1 बार काम करते तो दोस्तों कितना काम होता? 4.5 काम होता। दोस्तों क्लियर हुआ? सब लोग 2-2 बार काम कर रहे हैं तो 9 काम हुआ। सब लोग 1-1 बार काम करते तो काम कितना होता दोस्तों? 4.5 काम होता। और 4.5 का मतलब 9/2 काम होता। दोस्तों ये 2 ऊपर चला जाएगा, 9 72 8 दूना 16, तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में। क्लियर हुआ दोस्तों? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आज की क्लास इतनी ही, इतने क्वेश्चन आपको बता दिए, आप अच्छे से लगा के रखें। इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको आने वाले समय में मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और अच्छे से पढ़ते रहिए। पढ़ाई के साथ कोई समझौता न करिए। पढ़ाई के समय समझौता इसलिए न करिए दोस्तों कि अगर पढ़ाई से आप समझौता करेंगे तो पढ़ाई जिस दिन आपसे समझौता करेगी तो आपको बहुत दुख होगा। वह यही कारण है कि एग्ज़ाम आते हैं, एक तो एग्ज़ाम आते नहीं जल्दी और आकर निकल जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग टाइम की वैल्यू नहीं समझते हैं। हम लोग सोचते हैं अभी छुट्टियां चल रही हैं, कोचिंग्स नहीं खुल रही हैं, हटाओ पढ़ने में मन नहीं लग रहा। यही सारी चीज़ें आपको एवरेज के रूम में आने वाले समय में ज़्यादा तेज़ी से पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ेंगे है नहीं आप, तो आप इसी तरीके से रह जाते हैं। कुछ लोग मेरी जानकारी में, जैसे कोचिंग्स में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में वास्तविक रूप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी एक रणनीति अच्छी नहीं है, उनका एक टाइम टेबल अच्छा नहीं है। दिमाग अच्छा होने से थोड़ी ना होता है, केवल दिमाग अच्छा होने से दोस्तों क्या करोगे? आपका दिमाग अच्छा है लेकिन फालतू की चीज़ें में लगा के रखे हो तो फालतू की चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा होंगी। कुछ लोग इतना अच्छा दिमाग वाले पढ़ने वाले मिलते हैं कोचिंग क्लासेस में। मेरे यहाँ ही कोचिंग में कुछ लड़के बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे क्या अच्छा, उनका ना टाइम टेबल अच्छा है ना कुछ अच्छा। पढ़ेंगे नहीं तो तेज आप और चीज़ों में हो जाएंगे, जो आपको ज़रूरत उसमें तेज नहीं हो रहे हैं। यही कारण है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एक अच्छी सूझबूझ के साथ रणनीति बनानी होती है। यदि किसी भी चीज़ में जीत हासिल करना हो दोस्तों, ये याद रखिए, किसी भी चीज़ को जीतना चाहते हो तो उसमें एक अच्छी रणनीति आपको अपनानी पड़ेगी, एक अच्छा टाइम टेबल आपको नोट करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों आपको वो चीज़ें आ पाएंगी। अन्यथा आपको दिक्कतें बनी रहेंगी और असफल होने की कतार लगा दोगे। और जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाओगे तो असफल होने के साथ में भी एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप सफल हो जाओगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहीं से आप अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अपने साथ पढ़ाई को लेकर एकदम ईमानदारी और एक कर्तव्य निष्ठा के साथ पढ़ाई करें, ताकि आपको आपके सिलेक्शन लेने में कोई भी दिक्कतें ना आए। तो दोस्तों चलिए बेहतरीन तरीके से आप पढ़ाई करिए। तब तक के लिए आज के लिए बहुत अच्छे से जितने क्वेश्चन कराए उतने करिए। बस आगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आपको वो क्वेश्चंस करा देंगे। जय हिंद, जय भारत।